हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी बच्चों। तो जैसा आप जानते हो, आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमने तेजस बैच चलाया है बच्चों, और इस पर हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी चौथी क्लास आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है भाई? तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास शुरू कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आज के। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से बच्चों। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। कितने वर्षों में 1600 की राशि 2116 रुपये हो जाएगी 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर? तो हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया समय। तो समय बताने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको देखिए ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ए अपॉन, ये फॉर्मूला होता है 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। यहाँ आप टी भी लिख सकते हो और एन भी लिख सकते हो। ठीक है भाई? हमें यहाँ टी बतानी, समय बताना है, तो हमें टी की वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है। आर हमें दिया है बच्चे यहाँ पे। आर कितना है? 15%, तो ये हो जाएगा 115 और नीचे रहेगा 100 भाई। ठीक है भाई? ये हो गया और पावर रहेगी टी। अब ए की वैल्यू दी गई हमें कितनी? 2116, और पी कितना है? हमारा मूलधन है 1600 रुपया। 2116 ऊपर आएगा और 1600 आ जाएगा नीचे। अब बस क्या करते हैं, इसको सोल्व करना है, हमें टी का मान मिल जाएगा। ठीक है भाई? इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो 4 से कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है भाई? 4 दूनी 8 और 4 नम 36। 4 से ही कटेगा 400 बार। ठीक है भाई? ये जो 529 है, ये बन रहा है हमारा किसका? 23 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 400 बन रहा है बच्चों किसका? 20 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 23 बटे 20 का स्क्वायर। ठीक है भाई? स्क्वायर। 115 बटे 100 को लिखा जा सकता है 23 बटे 20। हमें यहाँ पे बेस बराबर करना होता है, बस यही इसमें चालाकी है, यही चतुराई है इसमें कि आपको बेस बराबर करना होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने तो आपको बेस बराबर करना है। बेस बराबर होगा तो हमारी घात बराबर हो जाएंगे घातांक के नियम से। ठीक है भाई? तो यहाँ पे हमारा बेस बराबर हो गया 23 बटे 20, 23 बटे 20। यहाँ पावर 2 है, यहाँ कितना है? टी। यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस बराबर तो घात बराबर, टी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। 2 वर्ष में हमारा पैसा 2116 रुपये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है भाई? बढ़िया क्वेश्चन, आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि कर गणना किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वार्षिक और अर्धवार्षिक। ठीक है भाई? यहाँ वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से हमें गणना करनी है बच्चों, किसकी? ब्याज की। चलिए, ठीक है। तो अंतर हमें हमसे पूछा गया अंतर क्या होगा, अंतर हमें बताना है। तो देखिए, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 10% ही बनेगा, क्योंकि पहले वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो सिंपल फॉर्म में रहता है। ठीक है भाई? 10% ब्याज होगा पहले वर्ष के लिए, 10% वार्षिक है, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 10%। अगर वार्षिक है तो, यदि अर्धवार्षिक की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा दर का। अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो वार्षिक आपका ब्याज है परसेंटेज में, उसका आधा कर लेते हैं, तो 5% अर्धवार्षिक होगा। ये हो जाएगा हाफ ईयरली। क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली। ये हमारा ब्याज बनेगा हाफ ईयरली। ठीक है भाई? 2 साल में कितना हो जाएगा कंपाउंड पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर ये कितना परसेंट बन जाएगा? तो आप बोलोगे 10.25%। ठीक है भाई? 10.25%। मैंने आपको बताया था 2 साल का आप इफेक्टिव रेट बनाकर परसेंटेज ब्याज बना सकते हो। अगर हाफ ईयरली ब्याज दोगे 5% के हिसाब से, हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा परसेंटेज में? 10.25%। और 1 साल का कितना बन रहा है वार्षिक रूप से? अगर वार्षिक रूप से देंगे तो वार्षिक रूप से आपका 10% आपको पूरा पूरा लगेगा। तो ये आपका 10% वार्षिक हो गया और 10.25% हो गया हाफ ईयरली। इनका गैप आपको देखना है, गैप कितना है? तो आप बोलोगे 0.25%। ठीक है भाई? ये गैप हमारा आ गया। 0.25% हमारा अंतर होगा किसका? ब्याज का। ठीक है भाई? वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से।
तो निकाल लेते हैं भाई, किसका निकालना है, 10,000 का निकाल लेते हैं। 10,000 का 0.25% कितना होता है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 25। कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। आपने इफेक्टिव रेट बना के इसको करना है, डिफरेंस लेना है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ गया, 0.25% का हमारा अंतर आ गया। और ये जो हमारा अंतर आया भाई, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 का 0.25% कितना बनेगा, 25। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए बच्चों, आप इस तरह इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से हो चक्रवृद्धि, तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपसे ब्याज की दर ही पूछी गई है और मैंने आपको बताया है आप किस तरह निकाल सकते हो। ब्याज की दर या समय हमें ज्ञात करना है, ब्याज की दर या समय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं जिनमें आपसे दर या समय पूछ लेता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यही होता है हमारा। आपसे रेशो बना के भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। बात क्लियर है भाई, इसको याद रखिए आप। तो यहाँ हमें जो ए की वैल्यू दी गई, हमारा अमाउंट हो गया बच्चों कितना है, ये 36,000 अमाउंट हो गया। 25,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन दे रखा है 25,000। इसको दे देखते हैं, दर हमें ज्ञात करनी, समय 2 वर्ष, टी की वैल्यू दे रखी है 2 वर्ष। तो आर अपॉन 100 को आप ऐसी रखें, अपॉन में 100 ऐसी रहेगा, की पावर 2। यहाँ पावर अगर 2 है तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि यहाँ भी हमें पावर क्या बनानी है, 2 बनानी, क्योंकि पावर सेम होगी तभी काम चलेगा। ठीक है भाई, तो 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट लेते हैं। अब ये 36/25 रह जाएगा। 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 6/5 का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से देख सकते हो। आपकी देखो ध्यान से बच्चों, पावर से पावर कट जाती है एक तरह से देखा जाए तो 5 से 6 हो गया हमारा पैसा। अगर मूलधन हमारा 5 है तो अमाउंट कितना बन रहा है, 6। ठीक है, तो 5 से 6 होने का मतलब क्या है, दर आपकी कितनी बनेगी, 20%। कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है भाई, देखिए ये 6/5 है तो यहाँ भी 6/5 ही बनेगा हमारा, क्योंकि पावर हमारी बराबर है तो बेस बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, बेस बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाती है। तो यहाँ जो रेट बनेगी हमारी, रेट बनेगी 6/5 का मतलब क्या है, 5 पर एक ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा, एक ब्याज। तो 1/5 और 1/5 का मतलब क्या होता है, सीधा 20%। ठीक है, क्या बनेगा आपका, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 20% इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपसे सीधा यहाँ देख के भी बच्चों सोल्व कर सकते हो, ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप इसी फॉर्मूले में सेट करो आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर बात 2 साल की है तो 2 साल में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो बनता है वो स्क्वायर में बनता है। ठीक है भाई, स्क्वायर में चलेगा दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए सिंपल रेशो में चलता है और दूसरे वर्ष के लिए चलता है स्क्वायर में, तीसरे वर्ष के लिए चलता है क्यूब में। तो बात अगर 2 साल की है, तो जब भी बात 2 साल की करें बच्चों, तो आपका पी का और ए का जो रेशो बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर में चलेगा। किस में चलेगा, स्क्वायर में। ये बात को ध्यान रखना है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का है, ये किसका है, 6 का। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते थे। ठीक है भाई, आप अगर इसकी दर निकालना चाहते यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलिए मैं बता देता हूँ उसको करके। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया हमारा, इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। रेशो से कैसे करोगे, रेशो देख लीजिए आप। 25,000 रुपया हमारा कितना हो गया, आप बोलोगे 36,000 रुपये हो गया। 25,000 हमारा कितना हो गया, 36,000 हो गया। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, 3 जीरो 3 जीरो कट जाती है। ये 25 से कितना रह गया, 36 रह गया। ठीक है भाई, अब ये 2 साल में हुआ, ये 2 वर्ष में ऐसा होगा, 2 वर्ष की बात है। 2 वर्ष में 25 से 36, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 5 से 6। ठीक है भाई, कितना ब्याज मिला, एक ब्याज मिला, किस पर, 5 पर। और 1/5 को लिखा जा सकता है कितना बच्चों, आप जानते हो 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है, 20% का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 20%।
क्योंकि ये वार्षिक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें 1 साल का रेशो बनाना है, 2 वर्ष का नहीं, 25 से 36 नहीं लेना आपको, 5 से 6 लेना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में क्या बनेगा, मूलधन का और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा, 5:6। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया 20%। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं, रेशो मेथड लगा के आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपसे दर पूछ रहा है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उनमें भी कुछ इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से, बस एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर करने पर, ठीक है, दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 हो जाती है और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1700। 2 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में 1700, 2 वर्ष में 1600। ठीक है भाई, ये लगातार वर्षों की बात है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में जब लगातार वर्षों का आपको मिश्रधन दिया जाए, लगातार वर्षों का मिश्रधन दिया जाए, 1600 2 वर्ष में हो गया और 3 वर्ष में कितना हो गया, 1700। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, ब्याज की दर पूछेगा। तो ब्याज की दर निकालने का सीधा सा तरीका है, इसमें देखिए ध्यान से, डिफरेंस हमारा A1 डिफरेंस A2। ठीक है भाई, यानी कि बड़े वाले पैसे में छोटे वाले अंतर ले लीजिए आप, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में A1 और इनटू में 100। इससे आप आसानी से क्या निकाल लोगे, ब्याज की दर निकाल लोगे। ये कब ऐसा करना है आपको बच्चों, जब लगातार वर्षों का आपको मिश्रधन दिया जाए, अमाउंट आपको दिया जाए। 2 वर्ष का दिया है 1600, 3 वर्ष का दिया है 1700। तो क्या करना है आपको, ये वाला तरीका, ये जो आपको पैसे दिए यहाँ पे धन दिया, इनका डिफरेंस आपको लेना है। देखिए 2 वर्ष में तो 1600 हो गया था और 3 वर्ष में कितना हो गया, 1700। कितना बढ़ गया, तो 1600 से 1700 होने में कितना ब्याज मिला आपको 1 साल में, 2 से 3 साल में कितना बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया। तो 100 ब्याज मिला किस पर, 1600 पर। ठीक है भाई, इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे और इसका मतलब हो जाता है 6.25%। ठीक है भाई, जब भी आपको 100/16 दिखे तो इसका मतलब होता है 6.25%। ठीक है भाई, 100/12 का मतलब क्या है, 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। ये उसका भी आधा है, तो ये हो जाएगा 6.25%। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है, राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5000 रुपये की राशि का निवेश किया है। 3 साल के बाद उसे 1655 रुपये ब्याज के रूप में मिला, यानी ज्यादा मिला, उसे फायदा मिला। तो P का मान आपसे पूछा गया, यानी ब्याज की दर। ठीक है भाई, ब्याज की दर हमसे पूछी गई है, तो क्या करना है, ये ब्याज है हमारा, ये ब्याज है हमारा, तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, P हमारा कितना है, रेशो मेथड मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे P हमारा कितना है, 5000, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1655, इसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6655। कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो ब्याज है, अमाउंट बन जाएगा 5000 प्लस 1655, तो हो जाएगा 6655। और ऐसा कितने सालों में हुआ बच्चों, ये हुआ आपका 3 साल में। कितने साल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात 3 साल के थे, क्यूब बनेगा, 3 साल में क्या बनता है, क्यूब। ठीक है, उसको छोटा कर लेते हैं, इसको तब तक काटेंगे तब जब तक ये किसी ना किसी का क्यूब ना बन जाए। तो मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 से काटेंगे आप इसे, ये कटेगा 5 × 5, 1000 इसका आ जाएगा, और ये 10 का क्यूब बन गया। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1331। कितना आएगा, 1331। ये 11 का क्यूब हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 10 का क्यूब है, तो 1 साल में कितना होगा, 10 से 11 हो जाएगा। 3 साल में हुआ 5000 से 6655, या इसको मैंने छोटा कर लिया 1000 से 1331। ये 3 साल में ऐसा हो बच्चों। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में हमारा पैसा होगा 10 से 11। 1 वर्ष का रेशो क्या बनेगा,
मूलधन का और मिश्रधन का क्या बनेगा 10 से 11। तो ब्याज कितना मिला 10 से 11 का मतलब होता है एक आपको ब्याज मिला किस पर 10 पर, और 1/10 का परसेंटेज क्या बनता है, ये फ्रैक्शन है 1/10, तो इसका आंसर होगा 10%। क्या होगा 10%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हमारा आ गया 10%। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, और सभी क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, लगातार वीडियो को देखिए, शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो देखिए। आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की कितनी हो जाएगी 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, भाई इतने गुना कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, ये आपको एक तरह से रेशो दे रखा है बच्चों। ये नीचे वाला हमारा मूलधन है, आप इसे मूलधन माने, और ये क्या है अमाउंट। कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो कह सकते हैं आप मूलधन हमारा कितना है बच्चों 10,000 है, और ये 10,000 से 4 साल में, कितने साल में 4 साल में ये कितना हो गया है बच्चों, ये हमारा कितना हो गया 4 साल में, ये हो गया अमाउंट 14,641। ठीक है, 14,641 4 साल में। अगर बात 4 साल की है यहाँ पे, तो आपको मैंने बताया था पहले साल आपका रेशो रहता है सिंपल रेशो रहता है। पहले साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का जो रेशो रहता है सिंपल रहता है। दूसरे वर्ष में स्क्वायर में आपका चलता है किसका, मूलधन का और मिश्रधन का रेशो। तीसरे वर्ष में क्यूब बन जाता है मूलधन और मिश्रधन का रेशो का, और चौथे वर्ष में क्या बनेगा 4 पावर में चलेगा। तो ये जो आप 10,000 है इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर कितना बच्चों 4। ठीक है, मैं आप सीधा बता देता हूँ। और यहाँ ये 14,641 है बच्चों, ये 11 की पावर 4 होता है। बात क्लियर है। तो एक साल में कितना होगा हमारा धन 10 से 11। फिर से वही बात आ गई, एक साल में कितना होगा 10 से 11। बात क्लियर है। एक साल में 10 से 11 का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी आपकी, एक हमें ब्याज मिलेगा 10 पर, और 1/10 को लिखा जा सकता है परसेंटेज में 10%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा, डी। तो इस तरह से आप इनके आंसर आसानी से दे सकते हो। आपको कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, देखिए से पूछा क्या गया है, कंडीशन क्या दी गई है। तो आपके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं ये बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बस आपको लैंग्वेज को समझना है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न आपके लिए क्या है वो देखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वे हैं जिसमें आपसे ब्याज की दर या समय पूछा है। ठीक है भाई, ब्याज की दर या समय वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम ज़्यादा ब्याज नहीं निकाल रहे, ब्याज की दर या समय हम ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, बड़े ही हेल्पफुल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर 10,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,025 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समय दे रखा है बच्चों 2 साल। इसका मतलब स्क्वायर बनेगा हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे मूलधन का और मिश्रधन का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा रेशो में स्क्वायर, स्क्वायर बना के छोड़ रहा है आपको। ठीक है भाई, चलो देखते हैं आपकी दर निकल जाएगी, देखते हैं। तो ये 10,000 रुपये है, ये मूलधन है 10,000, और ये हमें कितना बनाना है बच्चों 11,025 बनाना। ये 11,025 हो गया। ठीक है, रेशो ले लेते हैं, 2 वर्ष की बात है। ठीक है, 2 वर्ष में ऐसा हो गया। तो यहाँ देख लीजिए आप इसे, ये क्या है बच्चों, ये 100 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 100 का। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 105 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है 105 का। ठीक है, तो अगर बात करें इन दोनों की, इसको छोटा भी आप कर सकते हो, वरना यही देख लीजिए सीधा सीधा 100 का 105 हो जाता है। कितना हो जाता है 105। इसको लिखा जा सकता है 100 का स्क्वायर। 10,000 का मतलब होता है 100 का स्क्वायर, 11,025 का मतलब होता है 105 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 105 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये
एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना बना होगा, ये बना होगा 100 से 105। तो ब्याज की दर कितनी होगी, सीधा 100 पे तो सीधा काउंट हो जाता है, तो 5%। कितनी हो जाएगी, 5%, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, जिसमें आपसे ब्याज की दर या समय पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशो ले लेना है। क्या लेना है, रेशो। वरना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप इससे भी कर सकते हो, ए अपॉन पी। ये वही हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इसको आपको याद रखना है बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, वरना इस तरह आप रेशो बना के भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है 2 वर्ष में स्क्वायर आपको को छोड़ना है, 2 वर्ष में आपको स्क्वायर का ध्यान देना है, 3 वर्ष में क्यूब का और पहले वर्ष में सिंपल रेशो का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, इससे आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं, रुपये 4000 पर 10% दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर जो पैसा उधार दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है 4000 रुपये उधार, समय दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष और दर दी है 10% वार्षिक। इसका मतलब जो पैसा 8% पर 3 साल के लिए दिया गया है, हमें उसका क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है भाई, पहले हम पता करना है 4000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये हमें क्यों पता करना है, क्योंकि हमें इसी की सहायता से साधारण ब्याज निकालना है ऊपर वाली राशि का। ठीक है, इसने बोला है तो साधारण ब्याज आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा। चक्रवृद्धि ब्याज से आधा, यानी कि जो साधारण ब्याज बनेगा वो इस 4000 रुपये पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा बनेगा। तो पहले हम 4000 का सीधा 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इफेक्टिव रेट देखेंगे। देखिए 10% के हिसाब से आपका इफेक्टिव रेट क्या बनता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट क्या बनेगा 21%। ये आपको ध्यान रखना है, कितना बनेगा 21%। ठीक है, ये कैसे बनता है, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूले से बोला जाता है। तो 10%, 10%, 10 गुना 10 बटे 100, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21% मिलेगा। क्या मिलेगा, 21। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इतनी बड़ी बात नहीं कि इसको बार बार आप सोल्व करो। तो 10% का इफेक्टिव रेट क्या बनता है 21%, तो सीधे इसका 21% निकालेंगे हम। ठीक है भाई, 21%, तो CI हो जाएगा इसका 2 साल का। 2 साल का CI क्या बनेगा, वो बनेगा 840। कितना बनेगा बच्चों, 840। ठीक है, 4000 का 21% कितना होता है, 21 चौक 84, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 चौक 84, 840। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, साधारण ब्याज इसका आधा है। साधारण ब्याज क्या है, इसका आधा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर लेते हैं। साधारण ब्याज क्या बनेगा, 420 बनेगा। क्या बनेगा, 420। अब 420 हमारा साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज होता है PRT अपॉन में 100। तो P हमें निकालना है, R दिया है 8% और समय दिया है 3 साल बच्चों, बटे में क्या आता है 100, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 8 दिया 24, पहले आप क्या करें, इस 100 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 42, 1 जीरो पहले से 2 जीरो और आ जाएंगी, और नीचे आ जाएगा 8 दिया 24, 24 हमारा नीचे आ जाएगा बच्चों। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से मूलधन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मूलधन। ठीक है भाई, पहले 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42, तो 7000 बटे 4। ठीक है, अब 4 से को काट लेते हैं, 4 एकन 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, और 4 पंजे 20 और 0 की 0, 1750। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1750। देखिए
लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने किया है, 21% हमने निकाला 4000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना बना हमारा 840। अब इसका आधा कितना होता है, इसका आधा बनेगा 420, तो ये बना हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT 100 में, ये होता है। ठीक है, इसको यूज करके हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, P की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1750। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखे बच्चे। 2 वर्षों के बाद 3000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, 2 वर्ष का समय है, 3000 रुपये की राशि, 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। ठीक है, कितनी होगी राशि, कितनी होगी, यानी कि अमाउंट हमसे पूछा है। तो मूलधन दिया है 3000, 3000 का 12% निकाल लेते हैं बच्चों, 12%, तो परसेंटेज से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 जीरो आपकी कैंसिल परसेंटेज से, 12×3=36, आप बोलोगे 360, कितना बनेगा 360। ठीक है भाई, 12% के हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज बनेगा 360, ये पहले वर्ष के लिए है। तो दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलोगे 360 ही होगा, कितना होगा 360। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा 12% लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, 12% इसका ब्याज लगेगा। तो 360 का 12% और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका 12%, तो 12×0=0, 12×6=72 का 2 का, इसका 360 का मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे 12% निकाल रहा हूँ, तो 12×36 और 7 43। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 43, क्योंकि हमारा परसेंटेज है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये ब्याज हमारा और बनेगा एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो मैंने ब्याज निकाल दिया यहाँ पे, कितना कितना आ गया, पहले साल का 360, अगले साल का 360, साधारण ब्याज हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा कितना, तो आप बोलोगे 43.20। ठीक है भाई, 360, 360, 720, 720 में 43 जोड़ेंगे आप, 763 हो जाएगा, 763.2, ये बनेगा हमारा CI 2 साल का। हमें बताना है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, ये जो 763 है जुड़े किसमें आपका 3000 में जुड़ जाएगा, तो अमाउंट कितना बनेगा आपका 3763। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा होगा 3763, क्योंकि इसने पॉइंट वाली राशि को छोड़ दिया है। ठीक है, लगभग की बात कर रहा है, लगभग, तो लगभग हम क्या करेंगे पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो 3763 हमारा अमाउंट बनेगा। बात क्लियर है। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, बस आपको आसानी से प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, लगातार आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज मिलता, कितना अतिरिक्त ब्याज मिलता। ठीक है भाई, तो देखिए सीधी सी बात बच्चों, यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव रेट बना लेते हैं। पहले 10% पे देखते हैं क्या होता है, और जो दूसरी रेट हमारी क्या है 20%, कितनी है 20%। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा CI क्या बनेगा परसेंटेज में, वो बनेगा 2 वर्ष के लिए 21%। कितना बनेगा 21%। बात क्लियर है, 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, इफेक्टिव रेट बनेगा 2 साल का। 20% वार्षिक दर से बनेगा बच्चों हमारा 44% इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, बात कितने साल की है 2 वर्ष की, यहाँ भी 2 वर्ष की बात चल रही है, यहाँ भी कितने वर्ष की चल रही है 2 साल। ठीक है,
ये 2 साल का परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से, ये 2 साल का, ठीक है भाई, 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमसे पूछा गया कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। पहले हमें 21% ब्याज मिल रहा था, अब हमें मिलता है कितना, 44% ब्याज। तो कितना ज़्यादा हो गया, आप बोलोगे 23%। 23% हमें ज़्यादा मिलता है किस पर, 200 पर, ठीक है। तो 200 का 23% निकाल लेते हैं। 200 का 23% सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 46 आएगा। कितना आ जाएगा, 46। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा हो गया, चलिए देखिए, देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बड़ा आसान होगा इसका। लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज समझ गए तो सॉल्यूशन बड़ा आसान होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सॉल्यूशन होगा, बस इसको समझना है। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतनी ही धनराशि उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही रूप से उधार ली, मतलब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज जमा करने के लिए उधार ली, ठीक है। हाफ ईयरली ब्याज देगा चक्रवृद्धि पर। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में 50 रुपये अधिक दिए हों, यदि अभिषेक ने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 50 रुपये ज्यादा दिए हों, किससे, अमृत से, क्योंकि अमृत का पैसा क्या है, साधारण ब्याज पर, ठीक है। अमित का पैसा साधारण ब्याज पर है और अभिषेक का पैसा किस पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। एक कंडीशन और इसमें, ये वार्षिक ब्याज लेता है, ठीक है, या देता है, ये वार्षिक ब्याज देता है और ये देगा छमाही ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है छमाही। तो ब्याज की दर कितनी है वैसे, वार्षिक 10%, कितनी है, 10%। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर वार्षिक की बात करें तो वार्षिक में हमारा एसआई क्या बनेगा, एसआई तो सिंपल होता है हमारा, 10% 1 साल का बनेगा बच्चों, ठीक है। सीआई, सीआई क्या बनेगा, सीआई बनेगा 5% पर। सीआई हमारा जाएगा किस पर, 5% पर, क्योंकि ये तो वार्षिक है, ये तो वार्षिक है भाई, 1 साल में 10% जा रहा है। हमें देना है छमाही ब्याज, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 5%। कितना बनेगा, ये बनेगा 5%, ठीक है, छमाही। तो 5% छमाही के हिसाब से 1 साल में ब्याज दिया जाएगा 2 बार, 1 साल में 2 छमाही होती है, समय 1 साल का ही है। तो 1 साल में 2 छमाही, तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या बनेगा यहाँ से, 5% के हिसाब से। तो आपको बता दूं, हमारा 5% के हिसाब से इफेक्टिव रेट होता है बच्चों 10.25%, ठीक है। तो ये है साधारण ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये छमाही संयोजित होगा तो बनेगा 10.25, और ये साधारण ब्याज कितना बनेगा, वार्षिक रूप से, क्योंकि तो हर साल का बराबर होता है। हाफ ईयरली करोगे तो भी 10% ही बनेगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बनेगा, 10% ही बनेगा। इनका डिफरेंस देख लीजिए आप, इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 0.25%, ठीक है। तो हमें अंतर बताना है, इस बार हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर तो दे रखा है, मूलधन बताना है, अंतर दे रखा है 50 रुपीज। तो 0.25% की जो वैल्यू है जो कितनी है, 50 है। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन क्या होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 में 0.25 इंटू में 100। इसको आप सोल्व करोगे, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो 2 जीरो आपकी ऊपर बढ़ जाएंगी, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, आगे चले। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना है। अगर एग्जाम में आपके सामने इस प्रकार की लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाएं तो बड़े ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए और शांति से क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से सोचकर आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, किस्तों वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं,
ज़्यादा नहीं आते, 2 क्वेश्चन आ सकता है, संभावना कम है आने की। ठीक है, 2 साल का 3 साल का इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा। इंस्टॉलमेंट समान है, जितना पहले साल इंस्टॉलमेंट बनेगा उतना ही दूसरे साल। ठीक है भाई, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशो बना के कर सकते हो, रेशो से बना के आप इसे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको जल्दी करना है तो ऑप्शन से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको सोल्व करके दिखाना है तो आप बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, रेशो बना के मैं आपको बता देता हूँ। 5% आपको रेट दिया है, इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, यानी 20 पर एक ब्याज लगेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा, 20 से 21। ये पहले साल के लिए बच्चों। दूसरे वर्ष हमारा ये स्क्वायर में चलता है, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन और अमाउंट का रेशो चलता है स्क्वायर में। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है भाई, यही हमारी इंस्टॉलमेंट होती है 441। ये जो अमाउंट है हमारा 441, यही हमारी इंस्टॉलमेंट होती है। लेकिन हमें दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर देनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो 21 रुपये की बनी, दूसरी 441 की बनी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वार्षिक रूप से भुगतान करना है तो बराबर इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बच्चों में क्या करना है, इसको 441 बनाना है, तो इसको 21 से गुना करेंगे, 21 से इधर करेंगे, क्योंकि रेशो है, जितनी गुना उधर जाएगी उतनी गुना इधर आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 21 दूनी 42, 420, 420। तो कुल मिला के इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये बन गया हमारा 420, ये 420, ये नया रेशो बनेगा, ये 441, ये 400 था भाई, और ये था हमारा 441। ठीक है, अब ये जो आपका प्रिंसिपल है बच्चों, ये हमेशा जोड़ता है, प्रिंसिपल को आपको जोड़ना है। ये कितना बनेगा, 820। जो प्रिंसिपल का रेशो है इसको जोड़ देना है आपको। तो 420 और 400 कितना होगा, 800। कितना हो जाएगा, 800। इसको नहीं जोड़ना, ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये भी इंस्टॉलमेंट है, इसको नहीं जोड़ना। इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, 441। तो 820 पर अगर हमने 820 रुपये उधार राशि ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, 441। कितनी जाएगी, 441। लेकिन हमारा पैसा कितना है, हमने पैसा कितना लिया है, 1025। तो 1025 पर कितनी राशि बनेगी देखते हुए, चलिए 820 हमारा किसके बराबर होगा, 1025 के। 441 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए तो देखिए, ये हमारी जो वैल्यू है 1025, ये 820 के लिए 1025 किसकी वैल्यू है, 820 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 441 की। किसके निकालनी है, 441। ठीक है भाई, 441 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा पैसा ये है, और जो दिया है वो कितना है, 1025। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे देख लेते हैं हमारा लगभग कितना आएगा कट पिट के। तो 5 और ये हमारा हो गया 11, 7, 6, ये हमारा लगभग बनेगा 551.25। कितना बनेगा, 551.25। इस राशि को आपको सोल्व करना है, 5 से ऊपर नीचे काट सकते हो। सोल्व करके आपको 551.25 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बनाने का ये तरीका है, रेशो मेथड। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट है आपकी, अगर समय 3 वर्ष का तो आपको 3 बार क्यूब में चलेगा। 3 साल के लिए जो किस्त बनेगी वो क्यूब में बनेगी। तो आपको सबका क्या बनाना था, यहाँ पे एक जैसा बनाना करने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। जैसे हमारा पहले वर्ष के लिए सिंपल रेशो, दूसरे वर्ष के लिए स्क्वायर चल रहा है, तीसरे वर्ष के लिए क्यूब। तो आपको क्या करना होगा, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी वो क्यूब में बनेगी, तो क्यूब करके आपको बराबर करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 551 कितना आ गया, 507, 7 एक 8। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्या इसको हम जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई ऑप्शन से।
ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए। कई बार ऑप्शन फंस जाते हैं, तो अगर ऑप्शन फंस जाए तो आपको इसी मेथड पे आना होगा, इसलिए मैंने आपको ये मेथड पहले करा दिया। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिया है ब्याज का कितना है 5%, इस पर फोकस करना है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। ऑप्शन मेथड में आपको बता रहा हूँ, ये 20 पे कितना हो जाएगा, एक ब्याज लगकर 21, कितना हो जाएगा 21, यानी A/P हमारा क्या बनेगा 21/20 बनेगा। कितना बनेगा 21/20। ठीक है, तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों, वो किससे बनती है इंस्टॉलमेंट, अमाउंट से बनती है, और अमाउंट कितना बन रहा है हमारा 21, कितना बन रहा है 21। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 7 से कटेगा, और 7 गुना 3, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 21 को लिखा जाता है 7 गुना 3। तो देख लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 का नियम क्या कहता है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योगफल 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है। तो 6 3 से कट गया, 5 और 1 6, 3 से कट गया, ये नहीं कटे, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9, 3 से कट गया, ये कट गया 3 से, ये कट गया 2 नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा 3 से, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा आपका, इस तरह आप ऑप्शन से जा सकते हो। बात क्लियर है, ऑप्शन से भी आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको क्या करनी है, समझदारी दिखानी होगी आपके पास। डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जो आपके रॉन्ग ऑप्शन होंगे आप उन्हें हटा सकते हो अपने राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। चलिए, अगर यहाँ से यहाँ पर 3 से कटने वाले 2 नंबर होते तो क्या होता, तो मैं 7 से चेक कर लेता। ठीक है भाई, अगर 7 से कटने वाले 2 नंबर होते तो मैं क्या करता भाई, यहाँ पे 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो मैं 441 से चेक कर लेता। अगर इस तरह से नंबर कट जाए आपके 21 से कट जाए तो आप इसके स्क्वायर से चेक कर सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, अगर दो ऑप्शन आपको मैच कर जाए 21 से कटने वाली, तो 21 का स्क्वायर देखिए आप कितना होता है 441, तो फिर आप 441 से देखिए आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन से करने का तरीका यही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हो गया सी ऑप्शन। क्या हो गया, सी। बात क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बस वही आज का इतना ही था हमारा, ये क्वेश्चन आपके लिए थे आज के। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप इन क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करें, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपसे आगे पूछे जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में ही समाप्त कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओके।